तो आपको ये सिंगिंग का शौक वो कब से हुआ और किस तरह से आपकी शुरुआत हुई उसके बारे में ज़रा बताइए हमारे व्यूअर्स को। मैंने माना कि निकम्मा अरे हूँ क्या बात है। मगर आपका हूँ कि बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला जब पड़ा वक्त असगरे अब्बास निकला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है फैजान साकिबी और आप देख रहे हैं फैजान साकिबी पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम आपको ऐसे शख्स का तारुफ कराने जा रहे हैं जो पहले अपनी ज़िंदगी के अंदर गाने गाया करते थे। उसके बाद में उनकी लाइफ में इतने ट्रांसफॉर्मेशन आए कि अब वो गाना छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हैं। और ये वही शख्स है जो भिलवाड़ा शहर के अंदर मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी की निगरानी के अंदर जो नाते कंपटीशन हुआ था, उस कंपटीशन के अंदर पहला इनाम हासिल इन्होंने किया था। चलो आइए आज हम इस पॉडकास्ट के अंदर इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैजान भाई कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से आप? जी। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे पॉडकास्ट पर तशरीफ़ लाए और जी आप अपने हमारे व्यूअर्स को, देखने वालों को, सबको आज अपने बारे में आप अपना तारुफ करेंगे। जी जी तो सबसे पहले फैजान भाई, आप अपना जो असली नेम है, आपने इंस्टाग्राम पे भी लिख रखा है, अलग नाम लिख रखा है, लोग आपको अलग नाम से भी जानते हैं। तो एक्चुअल में आपका असली नाम क्या है और आपको लोग किस नाम से जानते हो, बताइए। जी, मुझे घर में तो वैसे फैज़ान ही कहते हैं और सोशल मीडिया पे मुझे ज़ैन कहते हैं और हुँ। मेरा जो म्यूज़िक ग्रुप था उसमें मुझे खान साहब या फिर मीर साहब कहते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आपको ये सिंगिंग का शौक कब से हुआ और किस तरह से आपकी शुरुआत हुई उसके बारे में ज़रा बताइए हमारे व्यूअर्स को। सिंगिंग का तो ऐसा है कि मैं बचपन से गाता था। हुँ। मतलब मैं 11 या 12 साल की उम्र का था, उस टाइम से मैंने गाना स्टार्ट किया था। गाना स्टार्ट किया तो मैंने फर्स्ट गाना गाया था मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, ओह! राष्ट्रीय गीत हुँ, स्कूल हुँ। के अंदर गाया था। तो वहाँ पर मैं फर्स्ट आया था, स्कूल में माशा भी। फिर उसके बाद बस घर वाला मसला हो गया था कि वही कि घर में गुनगुनाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ। फिर धीरे-धीरे कुछ साल गुज़रे, फिर दादा ने मुझे सुना, मेरे जो ग्रैंडफ़ादर हैं, वही आपके इंस्पिरेशन बने मुझे लगता जी है। बस वही बने हैं। मेरे जो ग्रैंडफ़ादर हैं एक क्लासिकल संगीत से बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं बिल्कुल। वो और उन्होंने भी सीखा है और उनके बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने भी सीखा है। जितने भी स्टूडेंट को सिखाया है सब गवर्नमेंट सर्वेंट नौकरी बने। वाले हैं। बिल्कुल। कोई नेवी में है तो कोई एयर फ़ोर्स में है, कोई कॉलेज में टीचर है, ऐसा है। मतलब जो जितने भी उनके हाथ से निकले हैं तो सब अच्छे खासे होनहार बन के निकले हैं। तो इसमें कोई डिग्री वगैरह है, आती है? जी, डिग्री रहती हुँ। है। इसमें ये रहते हैं कि अगर आप अच्छा खासा एग्ज़ाम दे दो, तो आपके नौकरी के चांसेस रहते हैं। हुँ। अगर गवर्नमेंट भी नहीं हो, तो आपकी प्राइवेट भी लग सकती है। इसमें ये रहता है, जैसे करना क्या है बच्चों को संगीत सिखाना है और हारमोनियम वगैरह, तबला वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं संगीत के उसके रिगार्डिंग आपको सारे इंस्ट्रूमेंट सिखाने होते हैं। तो उसमें ये होता है कि सैलरी भी यही 30,000, 25,000, 35,000 होती है और अगर गवर्नमेंट लग जाए हुँ, तो हुँ। अल्लाह का शुक्र है। उसमें फिर सैलरी भी होती है प्लस आपका रिटायरमेंट होता है तो आपको पेंशन भी पेंशन मिलती है। मिलती है। अभी आप कर रहे हो वो वाला कोर्स वगैरह आप कर रहे हो ये कुछ? जी, मैं कर रहा हुँ। था, तो कर रहा था मतलब कर कब रहा जानी था, क्या अब हुआ? नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक मोड़ ऐसा आ गया था मेरे बीच में कि हुँ। मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब अजहरी जी, 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 वो जी ने कॉम्पिटिशन में वो जो हुआ उसके बारे में बताइए हाँ। उस उसी के बाद मेरा सब कुछ चेंज हो गया। उस कॉम्पिटिशन से ये था कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं हुँ। कॉम्पिटिशन में जाऊँगा और उस कॉम्पिटिशन में जाने के बाद बिल्कुल ही मामला चेंज हो जाएगा। हाँ। तो एक भाई हैं हमारे उमर भाई, जी। जी उनको तो मैं भूल नहीं सकता हूँ। एक ही बात है, जो कोई अगर फरिश्ता बन के आता है बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी लाइफ़ में तो उनको भूलने के चांसेस है ही नहीं। हुँ। उमर भाई का कॉल आया, मेरी वीडियोस वगैरह देखते थे पहले गानों की इनकी, कि यार भाई अच्छा गाता है, अच्छा गाता है। फिर एक बार कॉल आया, फैज़ान भाई आप कहाँ पे हो? मैंने कहा भाई मैं घर पे हूँ। कि यार आपको एक जगह हिस्सा लेना पड़ेगा। मैंने कहा मतलब कि हज़रत एक नातिया कॉम्पिटिशन करा रहे हैं, जी, जी, उसमें जी। आप हिस्सा लीजिए। हाँ, मैंने कहा यार नातिया कॉम्पिटिशन करा रहे हैं और मैंने ना कभी नात पढ़ी है, हाँ। ना कभी किसी
स्टेज या किसी के मिलाद शरीफ में या किसी जगह पे मैंने कहीं नात पढ़ी नहीं। इन फ्यूचर मैंने कभी नात पढ़ी नहीं, कहने का मतलब ये जी। मेरा नात पढ़ने का मतलब वही था। हम्म। एक वही जो स्टेज था वहीं मैंने नात पढ़ी थी। मैंने कहा उमर भाई मेरे से नहीं होगा। उमर भाई बोले कि नहीं यार आपको करना तो पड़ेगा, आप अपने अंदाज में कैसे भी आप अपने अंदाज में एक कलाम तो पढ़ के जाइए। सही बात है। तो मैंने कहा यार उमर भाई बहुत फ़र्क है, मैं गाने गाता हूँ और नात पढ़ना, मतलब रात दिन की तो बात नहीं करे, 2 दिन का फ़र्क है। रात दिन तो दूर दूर सही की बात बात है। होगी, इसमें तो 2 दिन का फ़र्क है। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ में, बिल्कुल शब्दों में भी, सब में, तलफ़ुज़ वगैरह में, सब में होता है। बिल्कुल सही बात तो मैंने कहा यार, उन्होंने बोला कि नहीं आप तो कोई सी भी नात को रट कर आप आ जाइए अच्छे से याद करके 2 या 3 आसार। हाँ मैंने कहा यार कोई ना यार, अपने क्या यार कर लेते हैं सही बात है। अपने। वो फिर बोले कि आप कौन सा आपको जीतना है। मैंने कहा जीतने की तो बात ही छोड़ो, अब मेरे को लगा मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जीतूंगा वहाँ पे, सही बात है। क्योंकि मैं बहुत अलग जोन से हूँ और वहाँ जो बंदे आएंगे वो भी बिल्कुल बहुत बिल्कुल अलग वो जोन बात से। सही है। मैंने कहा चलो भाई फैजान कर लेते तैयारी। मेरा एक बड़ा प्यारा कलाम था जिसको मैं एनी टाइम सुनता था, फिर भी मैंने उसको उस टाइम सुना बहुत बार। बिल्कुल ऐसे तो मैं सुनता रहता हूँ अदरवाइज, फिर भी मैंने उसको बहुत सुना। मैंने कहा यार ध्यान रखते, सुनते सुनते मैंने उसके कुछ ऐसे ऐसे आसार मैंने याद कर लिए जो मुझे लगा कि शायद मेरी आवाज़ और मेरे अंदाज से लायक शायद लोग मेरे करीब आ जाए। वो नाच जो थी ना वो आपके लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट रही है अभी तक के लिए, तो वो नाच भी आपको सुनानी पड़ेगी हमारे व्यूअर्स को। जी हाँ, नाच जैसे ही मतलब ये हुआ था कि मैं जाके बैठ गया, उमर भाई का फ़ोन आया कि आप आ रहे हो। मैंने कहा यार भजन में नहीं आ पाऊँगा, कि नहीं आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे पास पेमेंट भी नहीं है। मसला ये था पेमेंट भी नहीं था मेरे पास। फीस लग रही थी उस टाइम पे 300 रुपये, 300 रुपये लगे और कंडीशन ये थी कि मेरे पास उस टाइम पे 300 रुपये भी नहीं थे। ओहो। तो मैं किस मुंह से उमर भाई को कहता कि मेरे पास पेमेंट नहीं है। फिर भी मैंने उमर भाई को जैसे तैसे गुमराह करके उनको कहा कि यार नहीं यार पेमेंट ही नहीं हो रहा है, मेरा पेमेंट फेल्ड हो रहा है। तो बोले कि और कोई मसला नहीं मैं कर देता हूँ। मैंने कहा यार बंदा इतना कुछ कर रहा था और मैं बंदे के लिए थोड़ा सा क्यों नहीं कुछ कर सकता हूँ। उमर भाई ने तो आपको मतलब पूरी तरह से स्टेज पहुंचाने उमर की भाई और ने टर्निंग पॉइंट के लिए। हाँ, तो उमर भाई ने क्या करा कि वो पेमेंट भी जमा करा दिया। अच्छा उमर भाई ने करा दिया पेमेंट। हाँ, ठीक है। अब पता नहीं उन्होंने कराया नहीं कराया, पर काम उन्होंने कराया। मेरा नाम लिखवा दिया, सब करवा दिया। बोले आ जाइए, अब आपका नाम भी लिख दिया है और आपको आके अब नात पढ़नी है, पढ़नी पड़ेगी आपको। आपको पढ़नी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है भाई चलते हैं यार। ऐसा ही बारिश का मौसम, और बारिश आ रही थी उस टाइम, बारिश आ रही थी, बिल्कुल सही बारिश आ बात रही है। थी। मैंने जो मेरा कुर्ता पहना था वाइट कलर का, वो पूरा हो गया गीला। मतलब मैं आधे रास्ते जा चुका था और मैं पूरा गीला हो गया, फिर भी मेरा मन नहीं माना, मैं उस आधे रास्ते से वापस आ गया घर। मम्मी बोली कि क्या हुआ, कि मैं तो गीला हो गया, मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे बुलाने नहीं चाह रहे वहाँ पे कोई। ऐसा मतलब मेरे दिल में चल रहा था। तो मम्मी बोली कि नहीं तो कुर्ते पजामे दूसरे पहन के चल गया। इत्तेफाक से मुझे ये कुर्ता है, ये मेरे छोटे भाई का कुर्ता है। यही कुर्ता पजामा पहना था ना आपने? यही कुर्ता था, माशाल्लाह। यही कुर्ता पहन कर मैं गया था वहाँ पे। जी जी जी। फिर भी लगभग हो ही गया था गीला। मैंने कहा हो ही गया, हम क्या बार बार गीला तो होना ही, अब जाना तो जाना ही है। गया वहाँ पहुँचा, पहुँचते में बैठा। मैंने कहा भाई फैजान जो अपने पास अंदाज है उसी अंदाज में इस कलाम को पढ़ के निकल जाओ फटाफट। ऐसा चल रहा था मेरे दिल में ख्याल कि निकल जाओ पढ़ के, बस निकल जाओ यहाँ से, निकलना मुझे जैसे तैसे करके। बिल्कुल। अब स्टार्ट किया, स्टार्ट करते टाइम बस मेरा ना पब्लिक पे ध्यान था ना पीछे की ओलमाओं पे ध्यान था। मेरा ख्याल सिर्फ एक जो लिरिक्स होती है उन पे ध्यान था और मेरे सुरों पे ध्यान था। क्या बात है। और किसी पे ध्यान नहीं था कि मैं कहीं लिरिक्स नहीं भूल जाऊं और मैं मेरा कहीं सुर सांस की वजह से मेरा सुर नहीं टूट जाए। मेरा सांस कम है, उस हिसाब से मेरा सुर टूट जाते हैं। ना बहुत जरूरी हो रही थी जो लाइन मुझे पढ़नी थी कि मैंने माना कि मैं निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ, ये सरकार मेरी बात बनाए रखना। बिल्कुल बिल्कुल। वो लाइन मुझे बहुत पढ़नी ही थी, वो अभी चाहे भी वो पढ़नी है रोक भी आपको? देते ना तो भी मैं पढ़ता उस लाइन को। बिल्कुल सही बात है, वो अभी भी पढ़नी है आपको भी। क्योंकि वो लाइन मेरे लिए बहुत मायने रखती है। वो तो आपका टर्निंग पॉइंट रहा है। तो बस मैंने उसको कलाम को पढ़ा।
मेरा फिर से अनाउंसमेंट किया कि हमारे बीच एक जो भाई आए थे जिनका नाम है मोहम्मद फैजान मीर, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि उसी अंदाज में और उसी तरीके से इस कलाम को पूरा पढ़ कर जाएं। तो भाई साहब उस टाइम तो मुझे जोश था, तो मैंने पढ़ दिया। तो सेकंड बार में मेरे पैर से जमीन कैसे गिरा। वापस बुलाया कि आए मोहम्मद फैजान मीर और इस कलाम को वापस पढ़ के जाए। कलाम को पढ़ने से पहले मेरे एक दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं जो मेरी सच्चाई है कह दूं कल को जाके मसाला लगाकर हजरत को नहीं कहेगा आपने किसको खड़ा कर दिया मिंबर रसूल। तो मतलब जब आपने फर्स्ट बार जब नात पढ़ी तब उसके बाद में आपने कुछ नहीं कहा था? नहीं, जब सेकंड बार आपको में बुलाया गया तब आपने बताया कि भाई मैं इस जो है सिंगिंग बैकग्राउंड से, मैं म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और क्लासिकल संगीत सीखता हूँ मैं। और क्लासिकल संगीत भी इसलिए नहीं सीखता हूँ कि मेरा गाना बजाने का काम है, मैं इसलिए सीख रहा था कि मेरे पास एक ग्रेजुएशन मिल जाए। इसी क्लासिकल संगीत की वजह से मैंने 10वीं के एग्जाम दिए। बिल्कुल। मैं 8वीं पढ़ा हुआ हूँ, पर मुझे मेरी फैमिली ने दूर रखा गाना बजाना। गाना बजाना बोले तो हमारा जिस बैंड का काम था और हमने बंद कर दिया आज के 7-8 साल पहले वो काम को बंद कर दिया है। तो मेरे दादा ने मेरे पापा ने भी मुझे दूर ही रखा। नेक्स्ट जो होती है वो बहुत मायने रखती है बिल्कुल तबले के अंदर। तो फैजान भाई जो आप बता रहे हो जिस तरह से हमें कि भाई ये जो चीज़ें आपके साथ में हुई है, तो जब आप सिंगिंग से और जो गाने गाते थे उसके बाद में आप नात के अंदर आए, तो वो पल कैसा रहा आपका? पल तो मतलब क्योंकि वो हमको लगता है कि आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि उस कंपटीशन के जीतने के बाद देखो उस कंपटीशन पे मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मैं यहाँ जीतूंगा। हकीकत बात तो ये सही बात कि मैं जीतूंगा। मैंने आपको बताया था कि मैं दूसरी बार जब सेकंड बार गया तो आपने सारा एक्सप्लेनेशन कर दिया था। सब कह दिया कि मैं एक म्यूजिकल फैमिली से हूँ और मैं क्लासिकल संगीत सीखता हूँ और मेरा गाना बजाने का ही काम है। इसलिए कहा कि मेरे लिए नहीं, मैंने दूसरों के लिए कल को कोई आके हजरत के पास आकर ये बात नहीं कह दे कि आपने किसको क्या कर दिया, किसको बुला लिया, क्या कौन है वो, ऐसी बात नहीं हो। इन फ्यूचर मैंने ये भी सोचा था अगर बाई चांस अगर मैं जीत भी जाऊं तो कल को हजरत को ये चीज़ नहीं कह दे वो लोग आके किसको अवार्ड दे दिया आपने। सही बात है। सही है ना? बिल्कुल तो मैंने तो ठीक है, पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ आई। अच्छा। सलीम अकबरी साहब की। माशाल्लाह, क्या बात। उनकी आवाज़ आई हजरत की जी कि बाबू तुझे अब गाने नहीं गाने, अब अपनी आवाज़ को अल्लाह और अल्लाह के रसूल में तैयार करें। बिल्कुल, आपको नातिश पढ़नी है अब। हाँ, आपको नातिश पढ़नी है। उस वीडियो को मैंने इंस्टाग्राम पर डाल दी, मैंने सोशल मीडिया पर डाल दी। अब वो वीडियो इस कायदे से चली जनाब कि मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि ये वीडियो चल जाएगी, वायरल हो जाएगी। क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या 6000-7000 व्यूज़ आ सकते हैं। अभी माशाल्लाह उस पर 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ पार हो चुके हैं। क्या बात है। और कमेंट सेक्शन भी लड़ने से भर चुका है। लड़ने से भर गया, लोगों को एतराज हो गया। हाँ, लड़ने से भर चुका है। होने लग गया। आपको नेगेटिव पे ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है। मैं बहुत इरिटेट होने लग गया कि यार मैंने जब गाने गाए तब मुझे लोगों ने इतने लाला के लोग हंसे, सब हंसे, पर आज दिन तक मेरे मुंह पे नहीं हंसे, पीठ पीछे हंसे कि ये तो गाना गाता है वो है। गाने में तो देखो बहुत सारे कुफरियत कलिमात होते हैं, उन कुफरियत कलिमात से आप बच करके आप अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करेंगे तो इस पर तो आपको सवाब भी मिलेगा। फैजान भाई एक रिक्वेस्ट और है मेरी आपसे कि जो कंपटीशन में आपने नात पढ़ी थी वो आज इस पॉडकास्ट में भी पढ़ दीजिए और वही रंग जमा दीजिए आज। भले 2 अशार पढ़ दीजिए, 3 अशार, जो आपको जैसा आपको बेहतर लगे, ताकि ये भी जो है एक ऐतिहासिक तौर पे रिकॉर्ड हो जाए और आपका यूट्यूब पे चला जाए। जी 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 जी। मैं उस कलाम के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा तो बेस्ट लाइन वही लगती है। बिल्कुल, आपको 2 अशार 3 अशार जो आपको मुझे बिल्कुल मेरे रिलेटिव है। हाँ, मेरी लाइफ की रिलेटिव है। वो तो आपके लिए टर्निंग पॉइंट रहा ना आपके लिए। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें एक लाइन है कि मैंने माना कि निकम्मा हूँ, क्या बात है, मगर आपका हूँ। मैंने माना कि निकम्मा हूँ, मगर आपका हूँ। इस निकम्मे को भी सरकार
निभाए रखना हाय हाय मेरे सरकार, मेरी बात बनाए रखना। हाय हाय उनके आने उनके आने की घड़ी है, वो है आने हाय हाय वाले। उनके हाय हाय आने की घड़ी है, वो है आने वाले। मेरे हाय सरकार की महफिल को सजाए रखना। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है फैजान भाई, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत अंदाज। फैजान भाई, अगर एक बिगिनर्स को अगर आपकी तरह ही अपने आवाज को निखारना है तो उसको क्या क्या रियाज करने पड़ेंगे, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप देना चाहें। वैसे तो मेरी टिप्स देने की औकात नहीं है, क्योंकि मैं भी उस लायक बना भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो खुद उस्ताद से सीखता हूँ। तो हम्म। मेरी भी वो औकात नहीं है कि मैं उस्ताद बन जाऊँ। तो पर हाँ, फिर भी जो है मुझे मेरे गुरु ने बताया है, मेरे गुरु मेरे ग्रैंडफादर भी है और मेरे गुरु विद्या शंकर जी भी है। हम्म, तो उन्होंने जितना मुझे बताया उतना मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल जैसे बताइए। उन्होंने मुझे एक गैजेट बताया था। हम्म। गैजेट का नाम है तानपुरा। तानपुरा। जो इसमें फ़ोन्स में भी डाउनलोड हो सकता है। हम्म। तो उसका नाम है तानपुरा। उसमें एक टून की तरह आवाज़ आती है, हम्म। जिससे आपको अपनी आवाज़ मैच करनी है, अच्छा। उसी टून की जैसी। अच्छा। उस उसकी रिलेटिव आपको आवाज़ मैच करनी है। जैसे वो चलता है वैसे आपको अपनी आवाज़ चलानी है। उसके रिगार्डिंग ही आपको रियाज़ करना है। हम्म। पसंद करता बिल्कुल, एक कोई ना तो एक और सुना दीजिए ना आप हमारे व्यूअर्स को, कोई कोई बढ़िया कलाम ऐसा कोई हूँ। जी, जो आप हमें सुनाना चाहे, कोई बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत आपकी प्यारी आवाज में। एक कलाम है, जैन सईदी साहब पाकिस्तान के हैं। जी। उन्होंने पढ़ा था इसको, मैं जी। उनको बड़ा पसंद भी करता हूँ, उनका अंदाज भी आय हाय, क्लासिकल संगीत सीखे हुए हैं वो भी, पर अब सुना, नात पढ़ते हूँ। सुना दीजिए। करम रहमत इनायत हो रही हाय है। हाय क्या बात करम रहमत इनायत हो रही है, है, हाय हाय क्या बात है। कि हम जैसों से बेरहत हो रही है। जले जिक्र, जो मेरे नबी के जिक्र से जलता है ना, आजकल हम्म। के जो आई लव मोहम्मद लिखने से भी बहुत लोग घबरा रहे हैं घबरा रहे हैं। उनके नाम से, उनके ऊपर ये एक आशार है हम्म। कि जले जिक्र नबी से जलने वाले, हाय हाय जले जिक्र नबी से जलने वाले, हाय हाय क्या बात है। हमारी तो इबादत हो रही हाय है, हाय क्या बात है भाई। हमारी तो ओ हाय हाय क्या बात है। हमारी तो इबादत आदत हो हो रही है। कि बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला, के बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला, जब पड़ा वक्त असगरे अब्बास निकला। क्या बात अली है। सो जाए, अली सो जाए, हिफाजत हो रही हाय हाय है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज, बहुत ही प्यारा अंदाज हमारे फैजान भाई का है। माशाल्लाह, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा फैजान भाई, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला। जी सबसे जी, बड़ी मैं बात तो मैं ये भी है आपका हमारे बहुत लिए। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला यार। नहीं नहीं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि और भाई आप आ गए हमारे पास में, और आपने अपने बारे में जितनी भी जानकारी, जो लोग आप पर डाउट कर रहे हैं, वो डाउट्स भी आपने सबके क्लियर कर दिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपका
तशरीफ़ लाए आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम।